सुखी मीना जहाँ मीरा सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा। जैसे जल में मछली जहाँ अथाह जल है समुद्र में, उस जल में मछलियां किलोर करती रहती है, क्योंकि उन्हें उस समुद्र के प्रति विश्वास है। ऐसे ही इस संसार रूपी सरोवर में जो व्यक्ति परमात्मा के भरोसे रहते हैं, उनके जीवन में कभी कोई बाधा नहीं आती। एक बार समुद्र में एक मछली ऐसे ही आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन क्या हुआ, एक बगल की मछली उसके पास में आई और उसके पास में आकर के जवाब दिया है, मेरी बहना तुम तो ऐसे जल में रह रही हो, तुम्हें आगे की कोई फिक्र ही नहीं है। वो मछली बोली, बहना ऐसी बात काय को कर रही हो, भला आगे की हम फिक्र काय को करें, आराम से जीवन कट रहा है। बोले जीवन तो कट रहा है, लेकिन तुमने कभी आगे भविष्य के बारे में ये सोचा है कि अगर किसी तरीका से और ये समुद्र सूख गया तो अपना जीवन कैसे कटेगा। परीक्षित महाराज ऐसे ऐसे चतुर लोग जो संत भगवान होते हैं, यानी ये मान लो जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, तो ऐसे ऐसे चतुर लोग आकर के उन्हें डगमगाते हैं। कहते हैं अरे बाबा जी हो गए हो, भगवान की पूजा करने लगे हो, भक्त बन गए हो, लेकिन कबूजा जीवन के आगे कुछ समय के बारे में सोचा है नहीं? ये जीवन ऐसे ही नहीं कट जाएगा। बोले तो फिर क्या करें? अरे करें क्या, केवल भगवान का नाम लेने से जीवन नहीं कटता। अरे जब आगे चल के तुम्हारे हाथ पैर काम नहीं करेंगे तो फिर तुम्हारी सेवा कौन करेगा। अरे कभी अपने पास बंद करके रखो है। तो जिन लोगों को परमात्मा पर विश्वास होता है वो तो अपने पद से विचलित नहीं होते, और जिन्हें भगवान पर विश्वास नहीं रहता तो वो अपने उस रास्ते पर मुड़े तो जरूर, लेकिन संसार की चतुराइयों में आकर के वही के वही कदम रोक देते हैं। फिर आगे चल करके इस जीवन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही वो मछली आज उस बगल वाली मछली से बोली, कहना तुमने कभी जीवन में आगे के बारे में सोचा है? अगर ये समुद्र सूख गया तो फिर जीवन कैसे कटेगा। मछली ने कहा बहना बात तो सही है, लेकिन तुम चिंता मत करो, अब हम कल सुबह होते ही ये देखना है कि इस समुद्र में जो जल आ रहा है उसका मूल स्रोत कहाँ है। अगले दिन जैसे ही सुबह हुआ वो मछली निकल पड़ी, आगे बढ़ती गई तो आगे जाकर के उसे एक नदी मिली और वो मछली उस समुद्र को छोड़ करके नदी में प्रवेश कर गई। बोली हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि इस समुद्र में जो जल भरा हुआ है वो इसी नदी से आ रहा है। लेकिन जब थोड़ा आगे और बढ़ती चली गई तो उस नदी में से एक नहर मिली। अब मछली चक्कर में पड़ गई कि हमें मालूम पड़ता है ये भी मूल स्रोत नहीं है। उसने नदी का भी सहारा छोड़ दिया और नहर की तरफ मुड़ गई और आगे बढ़ी। एक छोटा सा बम्बा मिला और जब बम्बा में जाकर के पहुंची विचार कर रही अब ये मूल स्रोत ठीक से नहीं मिला और आगे बढ़ते बढ़ते
पहुंच गई गांव के किनारे। बम्बा में से एक नाली मिली, नाली में घुस गई और नाली के सहारे के गांव में पहुंच गई, जहाँ एक घर से एक टोटी चल रही है, तो मोरी में से पानी का नाली में चल रहा है। मछली ने विचार किया ये धार चल रही है, हमें मालूम पड़ता है यही मूल स्रोत है, क्योंकि यहाँ से आगे अब कोई रास्ता नहीं है। तो समुद्र में जितना भी पानी है सब यहीं से तो जा रहा है। अब हमें अपने जीवन की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मूल स्रोत मिल गया। और मछली ने नाली से जो मोरी चल रही वो थोड़ी उनकी छलांग लगाई और मोरी में पटिया पे पहुंच गई। ऊपर टोटी चल रही न लगी, लेकिन वह टोटी में जब तक पानी रहो तब तक चलती रही। जब पानी खत्म हो गया तो परिचंद महाराज में टोटी बंद हो गई। अब जो टोटी बंद हो गई तो वो मछली छटपटाने लगी। अब वो वापस समुद्र तक पहुंचना चाहती है, लेकिन अब जाए कैसे, क्योंकि जो पानी का बहाव था वो तो बंद हो गया। तो मछली तो आप जानते हो कि पानी के सहारे ही जा सकती थी। मेरे कहने का मतलब है कि जो लोग संसार की बातों में बहकावे में आकर के और परमात्मा से भरोसा उठा करके संसार में ही लगे पड़े हैं, उन्हें अपने जीवन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। और जो भगवान के आश्रित रहते हैं, परमात्मा को जिन्हें विश्वास है, परमात्मा के आश्रित रहते हैं, उनके जीवन में कभी कोई भी किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। और बताया है